हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही फंडामेंटल है। एक ऐसा पिलर जो हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को इंटैक्ट रखता है। हम बात कर रहे हैं सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो अक्सर आपने न्यूज में सीएजी की रिपोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बाद पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत हलचल मच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएजी का रोल सिर्फ घोटालों को एक्सपोज करने तक सीमित नहीं है? ये पोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी पावर्स क्या हैं और ये आम जनता के लिए कैसे बहुत जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीएजी के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही डीपली और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम सीएजी की सारी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इसने देश के कई बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स को उजागर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएजी कोई ऑर्डिनरी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। इसकी जो पावर्स हैं और जो इसकी इंडिपेंडेंस है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से आती है। जब हम कहते हैं कि सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एग्जिस्टेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक आर्टिकल से है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 148। तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी होगा। ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, ये सीएजी को एक स्पेशल और इंडिपेंडेंट पोजीशन देता है जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से फ्री है। इस आर्टिकल ने सीएजी को एक सुप्रीम ऑडिटिंग अथॉरिटी बनाया है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वॉचडॉग है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के थॉट्स पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सीएजी को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा था। अब आप सोच के देखिए, जिस इंसान ने हमारा संविधान बनाया और उन्होंने एक ऑफिसर को इतना बड़ा दर्जा दिया, तो वो ऐसा इसीलिए मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि बिना एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेगी तो जनता का पैसा गलत यूज होगा और इससे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए सीएजी एक लोकतंत्र के चौकीदार की तरह काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कि इतने पावरफुल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये प्रोसेस बहुत ही फॉर्मल और डिग्निफाइड होता है, लेकिन असली सिक्योरिटी उसके टेन्योर में छिपी है। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद सीएजी 6 साल तक इस पोस्ट पर रहता है या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। इस लॉन्ग टेन्योर का पर्पस ये है कि सीएजी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रहे। उससे ये डर ना हो कि अगर वो गवर्नमेंट की गलतियां एक्सपोज करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और उसकी नौकरी जाती भी नहीं है क्योंकि सीएजी को हटाने का प्रोसीजर बहुत ही टफ होता है। सीएजी कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इसका प्रोसीजर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसा है। इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास करना पड़ता है। अब आप सोच कर देखिए, इसके लिए 2/3 मेंबर्स की हामी जरूरी होती है। ये प्रक्रिया सीएजी को एक इनविंसिबल शील्ड देती है जिससे वो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बचकर अपना काम कर सके। इस इंडिपेंडेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और प्रोविजंस भी दिए हैं, जैसे कि सीएजी की सैलरी और सर्विस कंडीशंस। उसकी नियुक्ति के बाद उसके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं की जा सकती है। मतलब सीएजी को ये टेंशन नहीं होगी कि उसकी सैलरी कम हो जाएगी अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ रिपोर्ट देगा। इसके अलावा सीएजी के ऑफिस के सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन एक्सपेंसेस पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। ये सब प्रोविजंस मिलकर सीएजी को एक ट्रूली इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल अथॉरिटी बनाते हैं।
चलिए अब सीएजी की पावर्स को समझते हैं। तो सीएजी का काम सिर्फ हिसाब किताब चेक करना नहीं होता है, उसके पास बहुत ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले ऑडिट अथॉरिटी। तो सीएजी के पास ये पावर है कि वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यानी कि आमदनी और खर्च का ऑडिट कर सकता है। रिसीट्स यानी आमदनी और एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो वो गवर्नमेंट यानी कि वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे आमदनी और खर्च का ऑडिट कर सकता है। और ये पावर उसे हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट और हर एक पब्लिक फंड को स्क्रूटिनाइज करने का अधिकार देती है, चाहे वो डिफेंस का खर्च हो, एजुकेशन का बजट हो या रूरल डेवलपमेंट की स्कीम। सीएजी हर जगह चेक कर सकता है। ऑडिट करने के लिए सीएजी के पास एक्सेस टू रिकॉर्ड्स की पावर है। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी लेजर, वाउचर, फाइल या डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ये पावर बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इसके बिना सीएजी के लिए ऑडिट करना इम्पॉसिबल हो जाता। सीएजी सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के रिकॉर्ड्स भी मांग सकता है। सीएजी का ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयूज जैसे इंडियन ऑयल, जेल, भेल पर भी एप्लीकेबल है। ये कंपनीज अपने प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंट करती हैं, बट सीएजी को उनका सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का अधिकार है। सीएजी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और अपने कमेंट्स रिपोर्ट में शामिल करता है। ये डबल लेयर स्क्रूटिनी इंश्योर करती है कि पब्लिक मनी जो पीएसयूज में लगा है वो सेफ है। इसके अलावा ऑटोनमस बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट से सब्सटैंशियल फंड्स रिसीव करते हैं उनका भी ऑडिट सीएजी करता है, जैसे यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और स्पोर्ट्स बॉडीज। इससे ये इंश्योर होता है कि पब्लिक मनी का हिसाब हर लेवल पर है। और ये सबसे ऊपर सीएजी रेगुलेटर ऑफ अकाउंट्स भी है। वो डिसाइड करता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स किस फॉर्मेट में मेंटेन किए जाएंगे। चलिए अब ड्यूटीज के बारे में समझते हैं। तो सीएजी के ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अंडर डिफाइन किए गए हैं। स्पेसिफिकली बोलूं तो आर्टिकल 149 में। इस एक्ट ने सीएजी के कार्य क्षेत्र को और भी क्लियर कर दिया। सबसे पहले समझते हैं ऑडिटिंग एक्सपेंडिचर यानी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सीएजी का मेन ड्यूटी है कि वो देखे कि जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के फंड से निकला है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, और उसी काम के लिए खर्च हुआ है या नहीं जिसके लिए वो सैंक्शन हुआ था। सेकंड, ऑडिटिंग रिसीट्स। तो सीएजी ये भी चेक करता है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो सही सोर्सेस से आ रहा है या उसका पूरा हिसाब रखा जा रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, सीएजी का रोल सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट तक सीमित नहीं है। उसके पास दो और बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लायंस ऑडिट और दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लायंस ऑडिट। तो कॉम्प्लायंस ऑडिट में सीएजी ये देखता है कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है वो एग्जिस्टिंग लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब अगर कोई डिपार्टमेंट बिना रूल फॉलो किए पैसा खर्च करता है तो सीएजी उसे अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करता है। देन परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में समझते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में सीएजी किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी को इवैल्यूएट करता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी स्कूल स्कीम पर 1000 करोड़ खर्च किए तो सीएजी ये देखेगा कि वो पैसे सही से यूज हुए या वो स्कीम अपने गोल्स अचीव कर पाई या नहीं, और क्या वो स्कीम कॉस्ट इफेक्टिव थी या नहीं। तो इस टाइप के ऑडिट से ही हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स एक्चुअल में कितनी सक्सेसफुल हैं। चलिए अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीएजी, मतलब सीएजी का महत्व। तो सीएजी एक वॉच डॉग ऑफ इंडियन फाइनेंस है। ये गार्डियन की तरह पब्लिक मनी को गार्ड करता है। इसकी रिपोर्ट से ही पब्लिक को पता चलता है कि उनका टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे यूज हो रहा है।
सीएजी का काम करप्शन और मिसमैनेजमेंट पर चेक लगाना है। इसके ऑडिट से ही कई बार बड़े बड़े घोटालों को उजागर किया गया है। जब सीएजी एक इर्रेगुलरिटी को पॉइंट आउट करता है तो मीडिया और पब्लिक इस पर ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट पर एक्शन लेने का प्रेशर बनाते हैं। सीएजी का एक और बड़ा रोल है स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल। सीएजी की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में रखी जाती हैं। फिर इन रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे पीएसी कहते हैं, वो एग्जामिन करती है, जिसमें एमपीज होते हैं। पीएसी सीएजी की रिपोर्ट को स्टडी करती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन करके उनसे क्वेश्चन करती है। इस प्रोसेस से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाता है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीएजी प्रोटेक्ट्स द टैक्स पेयर्स इंटरेस्ट। हर एक रुपए जो आप टैक्स में देते हैं, सीएजी उसे अकाउंटेबिलिटी के स्कोप में लाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत सीएजी द्वारा एक्सपोज किए गए कुछ बड़े घोटालों में है। फॉर एग्जाम्पल, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट को ऑक्शन ना करवाने से 1.76 लाख करोड़ का लॉस हुआ। एंड देन कोल एलोकेशन स्कैम में सीएजी ने विंडफॉल गेन्स को हाईलाइट किया। और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम स्कैम में भी सीएजी ने मैसिव इर्रेगुलरिटीज और ओवर स्पेंडिंग को एक्सपोज किया। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट्स ने देश में कितनी बड़ी हलचल मचा दी थी और रिफॉर्म्स को पुश किया था। बट इन सब पावर्स के बावजूद सीएजी को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले करते हैं, जिससे ऑडिट प्रोसेस स्लो हो जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपीज पर सीएजी की ऑडिट अथॉरिटी लिमिटेड है, जो इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रूटिनाइज करना मुश्किल बनाता है। और कई बार गवर्नमेंट सीएजी की रिपोर्ट्स पर एक्शन लेने में स्लो होती है, जो ऑडिट के इम्पैक्ट को कम कर देता है। So, in conclusion, CAG is not just an auditor, it is a guardian of our democratic principles. It's a mirror that reflects the financial health of our nation. CAG की रिपोर्ट्स ही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है एंड इसका रोल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, इंश्योरिंग कि टैक्स पेयर्स मनी सही से यूज हो। तो अगली बार जब भी आप CAG के बारे में सुने तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसी पोस्ट है जो हमारे देश की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। तो दोस्तों, हम इस डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक वॉचडॉग है जो कि गवर्नमेंट के खर्च पर नज़र रखता है, करप्शन और मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करता है और पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने में मदद करता है। सीएजी की रिपोर्ट्स आम जनता को ये विश्वास दिलाती है कि उनका पैसा सही हाथों में है। जब तक सीएजी जैसी बॉडी इंडिपेंडेंट और एक्टिव है, तब तक इंडियन डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। सीएजी इंडियन गवर्नेंस का एक अहम पिलर है और इसका रोल आने वाले समय में और भी जरूरी होने वाला है। एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye-bye, and thanks for watching.